वर्कशॉप से पहले हम अकाउंटेबिलिटी को एज अ वर्ड देखते आए थे. इस वर्कशॉप के बाद हमने अकाउंटेबिलिटी को एज अ प्रिंसिपल देखना शुरू किया, नंबर 1. नंबर 2, हमने एक और चीज़ जो देखी वो हमने ये समझा कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो एज अ वर्ड अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ये बहुत से वैल्यूज़ का एक मजमुआ होता है जिसमें इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बनती है. ये एक कंसेप्ट था जो हमने सीखा. जो दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा वो ये था कि अकाउंटेबिलिटी टू अदर्स एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी टू योर सेल्फ, both these things are equally important. As a whole, this accountability workshop जो है उसने हमें as a person, as a police officer, as an officer ourselves किस तरह से काम करना है वो सिखाया. with the public हमने किस तरीके से काम करना है और उनसे किस तरह से engage करना है वो सिखाया. and most importantly हमने अपने subordinates को, because at the end of the day as a force we are all one, तो हमने इन सब को साथ लेके किस तरह से चलना है, keeping in mind responsibility and accountability. I think that is going to be the major takeaway from this workshop. हमने इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड की है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी थ्रू अ वैल्यू फ्रेमवर्क. वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क से अकाउंटेबिलिटी करने से होता ये है कि ये बोथ फेजेस में या बोथ स्टेजेस में ये अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी ऑन द सुपरवाइजरी लेवल और अकाउंटेबिलिटी ऑन बोथ दी ऑन द सबऑर्डिनेट्स लेवल एज वेल. सो इस मॉड्यूल या इस ट्रेनिंग वर्कशॉप से जो हमें इन्होंने इनकलकेट किया, उसके बाद हमने उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद हमारा टेक अवे ये है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी ऐसे होगी कि इस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म के साथ हमने वैल्यूज़ को अटैच किया है और उन वैल्यूज़ को अटैच करने के बाद पुलिस का एक पूरा ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन की जो साइड है उसमें हम वैल्यू को व्यू करके ये देखेंगे कि आवाम इससे कितनी खुश है और कितनी नाखुश है. मकसद हमारे सिर्फ दो हैं. नंबर 1 इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड नंबर 2 इज़ एक्सेसिबिलिटी अलॉन्ग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ एम्पैथी. सो आई बिलीव ये वर्कशॉप बहुत प्रोडक्टिव थी. तो यहाँ पे दो चीज़ों की हम बात करते हैं. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं. और अगर हम बात करें कि पब्लिक में और पुलिस में ट्रस्ट डेफिसिट है, उसे कैसे ख़त्म किया जाए, सबसे पहला इसका तरीका है कि थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग यू कैन रिड्यूस दैट ट्रस्ट डेफिसिट एंड दैट गैप. सेकेंड वे है इज़ टू इंगेज विद द पब्लिक. पुलिस और पब्लिक को इंगेज करना चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए, इफेक्टिव पुलिसिंग प्लान बनाना चाहिए, प्रॉपर बीट सिस्टम फॉलो करें हम. दिस इज़ द वे वी कैन रिड्यूस द ट्रस्ट डेफिसिट between police and community. Police in Pakistan is facing number of challenges because of which the trust in police is affected. Three most important challenges are access, transparency and efficiency. We have been exposed and we have been given this framework of accountable leadership and design thinking, and this has really helped us understanding and then looking for solutions in meeting these challenges. Access and transparency are directly affected by accountable leadership. Those supervisors who are going to be leading the police organization in the country, they have been told about how they have to be accountable to their stakeholders, the public and also their colleagues. So this will really help them being better leader and having those teams who will in turn serve the public. Design thinking is a problem solving solution, and most of the problems are sometimes we think that problems are known, but sometimes we do not go into the depth of those problems. Design thinking really understands and gives that process which helps through various stages, and dealing with the problem becomes really efficient. Both of these ideas have been found to be very helpful, and it is hoped that these will go a long way in managing and in improving the issues of police, which are access, transparency and efficiency.